31 तारीख को दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। उस दिन दीपोत्सव होगा और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होगी। लेकिन साल भर हम जिसकी पूजा करते हैं उसकी पूजा तो हम साल भर आराम से करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन दीपोत्सव होता है, दीपावली होती है, जिस दिन नई सब कुछ लाया जाता है, उसी दिन पुराने लक्ष्मी गणेश हमारे घर से बाहर, मंदिर से बाहर रख दिए जाते हैं और बहुत ही गंदे तरीके से बाहर रख दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको हम साल भर सजा के रखते हैं, जिनके आगे दीपक जलाते हैं, जिनके आगे भोग लगाते हैं, जिनके आगे धूप चढ़ाते हैं, लक्ष्मी जी से विनती करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी हमसे कभी मत रूठना, लक्ष्मी है तो सब कुछ है। आजकल का तो यही फंडा हो गया है। यदि हाथ में मुट्ठी भर पैसा है तो आपका परिचय है, नहीं तो कोई परिचय नहीं है आपका, नहीं तो रिश्ते नातेदार कोई आपको नहीं जानते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी परिचय नहीं कराएगा। इसलिए आप उन्हीं लक्ष्मी की पूजा साल भर करते हैं, फिर कहीं पेड़ के नीचे, कहीं रोड के किनारे, कहीं नीम के पेड़ के नीचे पड़ा है, पता लगे वहाँ कुत्ते गए हैं, अपना शू कर दिए, और वहाँ पे गाय भी गई है, वहाँ भैंस भी जाते हैं, और यहाँ तक कि कई जानवर वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मैं जब जाती हूँ कहीं पे बाज़ार देख घूमने या बाज़ार से कुछ सामान लेने, तो देखती हूँ दूसरे दिन जगह जगह पे, परेवा वाले दिन या दूज वाले दिन बाहर निकल के देखो जगह जगह पे लक्ष्मी गणेश औंधे मुँह पड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नहीं उनको संभाल के रख पा रहे हैं, उनका विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने ही गमले में उनको रख दीजिए। मैं तो लक्ष्मी गणेश हटाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हटाती हूँ, लेकिन मैं साल भर उनको फिर भी नहीं हटाती हूँ। अपने दरबार में ही जो नए लक्ष्मी गणेश आते हैं उनको मैं जहाँ पर पुराने लक्ष्मी गणेश विराजमान रहते वहाँ पर रखती हूँ, और जहाँ पर और हमारे जो भगवान नीचे हैं उनको मैं वहाँ रख देती हूँ। फिर भी मैं उनकी पूजा करती हूँ, उनको मैं हटाती नहीं हूँ। यदि हमें समझ में आता है कि ये मिट्टी गलने वाली है तो मैं उनका विसर्जन अपने घर पे ही तसले में पानी भर करके उसमें रख देती हूँ, और जितने दिन में वो धीरे 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 गल पाते हैं और विसर्जित हो जाते हैं तो विसर्जित कर देती हूँ। अन्यथा अपने नीम के पेड़ के पास या मेरे घर के सामने पार्क है, वहाँ पर कोई भी जो भी पौधा बड़ा है वहीं पर मैं खूब ढेर सारा बड़ा सा गड्ढा बना करके उसी में मैं अपने लक्ष्मी गणेश रख देती हूँ, और ऊपर से उसमें काफ़ी मिट्टी डाल करके एक पौधा लगा देती हूँ, तो उससे एक पौधा भी तैयार हो जाता है और लक्ष्मी गणेश भी मिट्टी के ही मिट्टी में रह जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा करिएगा, अपने पुराने लक्ष्मी गणेश इधर उधर मत फेंकिएगा कि उनको पैर के नीचे आए, उनके कपड़े पैर के नीचे आए। कितना महंगा महंगा कपड़ा मिलता है, दुकानदार तो उस दिन थोक के भाव में कपड़ा बेचते हैं, लगता जैसे अब आज के बाद इनकी बिक्री ही नहीं होनी, और पब्लिक जो है वो भी उमड़ उमड़ करके सब कुछ लेती है, सोचती है आज हम लक्ष्मी गणेश जी को जितना ही सुसज्जित कर लेंगे, जितनी पूजा करेंगे उतनी ही लक्ष्मी मेरे ऊपर मेहरबान होंगी। ऐसा नहीं, आपके भाव अच्छे होने चाहिए। यदि आपके भाव अच्छे हैं तो एक लक्ष्मी जी को फूल भी आप अर्पित करेंगे तो वो फूल आपका ग्रहण कर लेंगे और आपको आशीर्वाद दे देंगी। लेकिन उनका अपमान करने पे आप लाख उनको कुछ भी चढ़ाएं, यदि उनका आप अपमान करते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों आप सभी देशवासियों से मैं बार बार ये अनुरोध कर रही हूँ कि जो जो लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें वो अपने पुराने लक्ष्मी गणेश इधर उधर ना फेंक करके एक जगह निश्चित ऐसी जगह पे रखें। अब तो जगह जगह इनकी सोसाइटी खुल चुकी है, लोग आ करके ले भी जाते हैं, उसमें आप कॉल करें और वो लोग आपके यहाँ से लक्ष्मी गणेश ले जाएंगे, उनको विसर्जित कर देंगे। लेकिन मेरा इस बार अपना एक ध्येय अलग ही है, क्योंकि जब मैं नवरात्र के व्रत रखती हूँ तो 15 दिन से हमारी नवरात्र की मैया हमारे दरबार में विराजमान हैं, उनको मैं इधर से उधर नहीं कहीं भी हिलाती डुलाती हूँ, अपनी ही जगह पर हैं। बल्कि थोड़ा सा वो उनके अंदर थोड़ा सा उनमें नीलापन आ गया है, काफ़ी 15 साल पुरानी हो गई हैं, लेकिन इस बार अपनी बेटी से कह के मैंने उनका पेंट भी करवा लिया
और वो फिर उसी तरह से खूबसूरत बन गई हैं, हँसती हैं, मुस्कुराती हैं। और उनका जो वाहन है शेर, वो भी बढ़िया सुसज्जित रूप से तैयार है। उनको मैं जब 15 साल से अपने घर में स्थापित किए हूँ, उनकी मैं सदा पूजा करती अर्चना करती रहती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा मैं भी लक्ष्मी गणेश इस तरह से लाऊंगी कि उनको मैं अब विसर्जित नहीं करूंगी। हालांकि लक्ष्मी गणेश बदलने में गरीबों का फ़ायदा है, जो लोग लक्ष्मी गणेश बनाते हैं दुकानदार, उनका फ़ायदा है। लेकिन उनके फ़ायदे के साथ साथ में मुझे ये भी देखना है कि मैं अपने लक्ष्मी गणेश की सेवा किस तरह से करती हूँ, मेरे अलावा और भी लोग किस तरह से करते हैं। इसलिए मैंने इस बार प्रण किया है कि लक्ष्मी गणेश मैं लाऊंगी। उसके बाद मैं जब तक वो अच्छे से रूप आकार में हैं तब तक मैं उनकी पूजा करूंगी। आगे फिर मैं उनको कलर दे करके पुनः फिर उसी तरह से सुशोभित कर दूंगी। जिस तरह से हम लोगों का जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, दवा खा खा करके प्लास्टर चढ़वा करके पैर सही कर लिए जाते हैं, शरीर सही कर लिया जाता है, उसी तरह से हम अपने भगवान को भी अच्छा कर सकते हैं। कलाएँ आनी चाहिए, उनको हम क्यों इधर उधर फेंक दें, हम तो नहीं फेंक सकते हैं। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी गणेश इधर उधर मत फेंकिएगा, अपने पास रखिएगा, अपने साथ रखिएगा, अपने हाथ रखिएगा। बोलो लक्ष्मी गणेश भगवान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पुनः आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको पुनः एक बार अवगत करा रही हूँ। लक्ष्मी जी, गणेश जी अपने साथ, अपने हाथ। जय माता दी।